आपको कैसा लगेगा ये सुनने में कि हमारी दुनिया में एक ऐसा केस है जिसके विटनेस हैं, जिसके विक्टिम भी हैं, जिसके प्रूफ भी है। यहाँ तक कि पुलिस को ये भी पता है कि क्रिमिनल कब क्राइम करेगा, लेकिन क्रिमिनल है कौन ये किसी को नहीं पता। 7 साल गुजर चुके हैं, क्रिमिनल हर रोज अपना क्राइम किया जा रहा है, लेकिन पुलिस को आज तक अंदाजा नहीं है कि क्रिमिनल है कौन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वॉचर केस की। इस केस में एक घर होता है एंड जब भी इस घर में एक नया परिवार रहने के लिए आता है तो उनको एक चिट्ठी मिलती है और चिट्ठी में लिखा हुआ रहता है आई एम वॉचिंग यू, यानी मैं आपको देख रहा हूँ। आपकी हर हरकत, आपकी हर चाल, आपकी बीवी, आपके बच्चे, मैं हर एक चीज देख रहा हूँ बिकॉज आई एम द वॉचर। तो आज की इस वीडियो में मैं इस केस से जुड़े हर एक मिस्टीरियस चीजों के बारे में बात करूंगा कि क्या है इस केस का रहस्य और क्यों कोई पुलिस, क्यों कोई अदालत, क्यों कोई वकील इस केस को कभी सॉल्व भी नहीं कर पाया। ये बात है साल 2014 की, जब मारिया ब्रोडेस और डेरी ब्रोडेस ने इस ऐतिहासिक घर को खरीदा पूरे 1.4 मिलियन $US में। एंड इस घर की लोकेशन थी वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका। ये घर बहुत महंगा घर था ओनली बिकॉज ऑफ प्राइम लोकेशन की वजह से। एंड ये घर खरीदने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पर शिफ्टिंग करना चालू कर दिया। एंड पहले ही दिन डेरिस ने देखा कि उनके मेल बॉक्स में एक चिट्ठी आई है जिसमें लिखा है टू द न्यू ओनर ऑफ दिस हाउस, यानी ये चिट्ठी इस घर के नए मालिक के लिए। इस चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा है वो सब इंग्लिश में है, तो मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। तो इस चिट्ठी की शुरुआत होती है वहां के एड्रेस के साथ। फिर लिखा जाता है कि मैं आपका इस घर में बहुत स्वागत करता हूँ। वैसे आप इस घर में आए कैसे? क्या इस घर की शक्ति आपको इस घर में खींच लाई? काफी सालों से मेरा परिवार इस घर पे निगरानी लगाए रखा हुआ है एंड आज इस बात को 110 साल गुजर चुके हैं एंड आगे आने वाले अगले 100 साल तक ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं इस घर पे निगरानी रखूं। 1920 से मेरे दादाजी ने इस घर पे अपनी नजर बनाए रखे हुए थी एंड मेरे पिता ने 1960 से। अब ये बारी मेरी है। इस घर में आने से पहले क्या आपको इस घर के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था? क्या आपको पता नहीं है कि इस घर की दीवारों के पीछे क्या है या कौन है? आपके इस घर में आने की वजह क्या थी? जो भी कोई भी वजह हो मुझे एटलीस्ट लास्ट में पता चली जाएगी। आपको ऐसे घर में अपने छोटे बच्चों को लाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपका पुराना घर उनके बड़े होने के लिए काफी नहीं था? चलो खैर, मेरे लिए तो ये अच्छा हो गया। एक बार मुझे उनका नाम अच्छे से आ जाए तो मैं उस टाइम उन्हें चिट्ठियां लिखना चालू कर दूंगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हूँ कौन? इस गली में कम से कम 100 से 200 गाड़ियां हर रोज जाती हैं, शायद मैं उन्हीं में से एक हूँ। अपने घर की खिड़कियों में से नजर घुमा लो, आपको जितनी भी खिड़कियां दिख रही होंगी शायद मैं उन्हीं में से अभी आपको देख रहा हूँ। स्वागत है आपका दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द वॉचर। शुरुआत में सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कोई बहुत गंदा मजाक कर रहा है एंड आपको शायद इसे इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन क्या आप इसे इग्नोर कर पाओगे अगर ये चिट्ठी आपको हर रोज हर हफ्ते मिलेगी? हद तो तब हो गई जब ये चिट्ठियों में पर्सनल से पर्सनल बातें लिखने लग गया, चाहे वो बच्चों की पर्सनल बातें हो, चाहे मियाँ बीवी की पर्सनल बातें हों। वो उस चिट्ठियों में घर वालों को डराने भी लग गया था। जैसे कि एक बार उसने चिट्ठी में ये लिखा था कि क्या आपके बच्चों ने अभी तक बेसमेंट में जाकर खेलना शुरू नहीं किया, या वो उस चीज से डर रहे हैं जो उस बेसमेंट में है कई सालों से, उसके दर्द में। मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बच्चों को बेसमेंट में बिल्कुल न मत भेजें, क्योंकि वो चीज जब आपके बच्चों को मिलेगी तो आपको आपके बच्चों की चीखने की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी। ये फैमिली काफी डर गई थी। फिर हार के इन्होंने द वॉचर पे पुलिस केस कर दिया एंड पुलिस से कहा कि हमारे ही घर पे हम पे किसी ने नजर बनाए रखी हुई है, हमें कोई हमारे ही घर में जीने नहीं दे रहा, हमें कोई हमारे ही घर में घुट घुट के मारना चाह रहा है। फिर उन चिट्ठियों के जरिए पुलिस ने क्रिमिनल को ढूंढने का काम चालू कर दिया। हर एक फिंगरप्रिंट, हर एक हैंडराइटिंग, हर एक पड़ोसी से पूछताछ करनी उन्होंने शुरू कर दी एंड आखिर में पुलिस ने हर चीज ईमानदारी के साथ करी, लेकिन फिर भी उनके हाथों कुछ भी नहीं लगा। क्या सीरियसली पुलिस को इस केस से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला? कौन है ये वॉचर? क्या है इस घर की दीवारों के पीछे जिससे इस वॉचर को सब चीज डिटेल में पता चल जाती है? ये घर वाले कब खाना खा रहे हैं, कब किससे बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि क्या सोच रहे हैं, इसको सब चीजें पता चल जाती है। आज भी अमेरिका के किसी एक अदालत में ये केस चल रहा है, लेकिन ना कभी इस केस का कोई एविडेंस मिलता है और कोई दूसरा विटनेस। इनके पास प्रूफ में भी तो है, तो ये सिर्फ चिट्ठियां जिसमें इन्हें टॉर्चर किया जाता है एंड अंत में अगर लिखा जाता है तो वो सिर्फ एक ही चीज है और वो है मैं आपको देख रहा हूँ।